जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के पत्ते के किसी भी तरह का प्रसाद स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वेदों और पुराणों में तुलसी को विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई भी तुलसी की पूजा करता है वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता और ऐसे व्यक्ति को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी के पौधे का महत्व समझाऊंगा। दोस्तों, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक इच्छा उठ रही है। मेरे मन में एक सवाल है कि प्रतिदिन व्यक्ति तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और प्रतिदिन उसमें जल क्यों चढ़ाते हैं। मैं इस पौधे पर जल चढ़ाना चाहती हूँ और इस पौधे का महत्व क्या है वह मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसकी प्रतिदिन पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति के सभी पापों का तुरंत नाश हो जाता है। तो माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि तुलसी को जल चढ़ाते समय व्यक्ति को किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता को जल बिना नहाए धोए यानी बिना स्नान करे नहीं चढ़ाना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी बाल खोलकर चप्पल जूते पहनकर तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है और ना ही अपने नाखूनों से कभी भी व्यक्ति को तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। और जिस जगह तुलसी माता का पौधा लगाया जाता है वह जगह बिल्कुल साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील होता है और व्यक्ति को इसकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता के समक्ष प्रतिदिन संध्या काल में घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। सिर्फ रविवार के दिन व्यक्ति को जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, तुलसी माता की सेवा करने से कभी भी व्यक्ति को दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है और जिस घर में हरा भरा तुलसी का पौधा होता है उस घर में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और ध्यान रखें दोस्तों, तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। यह एक पौधा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक देवी है जिन्हें भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। इसीलिए सभी लोगों को तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और महिलाएं हमेशा खुश और सौभाग्यशाली रहती हैं। दोस्तों, व्यक्ति को तुलसी के पौधे का विवाह भी कराना चाहिए। इससे व्यक्ति को उसके सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और उस व्यक्ति का जीवन सुखमय बीतता है। इसके साथ ही हमें तुलसी के पौधे के पास अपने मुंह से बुरे शब्द भी कभी नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करना पाप माना गया है। हमें तुलसी के पौधे की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और गलती से भी तुलसी के पौधे के पास जूते चप्पल या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। यह बहुत अशुभ माना जाता है। और इसके साथ ही तुलसी के पौधे के पास बुझा हुआ दीपक कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना बहुत अशुभ माना जाता है। हमें तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। इसीलिए हमें प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास की गंदगी को साफ करते रहना चाहिए और साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास किसी भी अन्य प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। और इसके साथ ही जहां तुलसी का पौधा लगा हो उसके आसपास कभी भी व्यक्ति को कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि उन गंदे कपड़ों का पानी तुलसी के पौधे पर गिरने की संभावना रहती है
और हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान होगा, और अगर तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो हमें उन्हें कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन पत्तों को तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें दबा देना चाहिए। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, आपको रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने हैं। साथ ही आपको रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना है। बाकी 6 दिन आप तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी माता की पूजा पाठ करते हैं, तो इन सावधानियों को जरूर रखें। आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।